नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल टीएफई टॉक्स में। वीडियो का टाइटल और थंबनेल देखकर तो आप समझ ही गए होंगे आज की इस वीडियो में हम क्या बात करने वाले हैं। दोस्तों, हाल ही में भारत सरकार ने एक बहुत बड़ा फैसला लिया है जिसमें उसने कहा है कि भारत से गेहूं का निर्यात नहीं होगा। भारत सरकार ने गेहूं के निर्यात पर बैन लगा दिया है। दोस्तों, जब से ये फैसला आया तब से ही लोगों के मन में बहुत सारे सवाल हैं, जैसे कि भारत सरकार ने यह फैसला क्यों लिया है, इसके क्या फ़ायदे और क्या नुकसान हैं, क्या भारत में महंगाई तो नहीं बढ़ जाएगी। इस तरह के सभी सवालों के जवाब मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ, इसलिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दूँ, ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। अगर आप वीडियो को आधा देखते हैं तो आपके पास आधी जानकारी होगी, और आधी जानकारी किसी के काम की नहीं होती। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें, जिससे कि आपके पास हमारी आने वाली वीडियोस पहुंच जाएंगी। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, रूस यूक्रेन युद्ध के बाद से ही पूरे विश्व के अंदर भुखमरी जैसे हालात बन गए हैं, क्योंकि ये दोनों देश ही भारी मात्रा में गेहूं का उत्पादन और निर्यात के लिए जाने जाते हैं। लेकिन युद्ध के बाद से इन दोनों देश के लिए कर पाना असंभव है, क्योंकि रूस के ऊपर बहुत सारे प्रतिबंध लगे हुए हैं, जिसके चलते वो अपने गेहूं का निर्यात नहीं कर सकता है। वहीं अगर देखा जाए तो यूक्रेन के जिन पोर्ट से गेहूं का निर्यात होता था वो पोर्ट्स रूस के कब्जे में है, जिसके चलते यूक्रेन भी अपने गेहूं का निर्यात करने में असफल है। हालांकि रूस ने इस समस्या के समाधान के लिए अमेरिका से एक प्रस्ताव भेजा था कि यदि वो उसके ऊपर से कुछ प्रतिबंधों को हटा देता है तो रशिया यूक्रेन के पोर्ट से अपना कब्जा हटा लेगा, लेकिन अमेरिका ने इस प्रस्ताव को स्वीकारा नहीं, और जिसके चलते अब हमारे पूरे विश्व के ऊपर एक बहुत बड़ा संकट आने वाला है, भूखमरी का संकट। चलिए अब समझते हैं भारत ने ही क्यों निर्यात के ऊपर बैन लगा दिया। चलिए समझते हैं। दोस्तों, गेहूं के निर्यात में कमी आने की वजह से पूरे विश्व के अंदर गेहूं और आटे की कीमतें बहुत ज़्यादा बढ़ रही हैं, जिसके चलते आम लोगों के लिए ये खरीद पाना मुश्किल हो रहा है, और सरकार ये समझती है कि ऐसे संकट हमारे देश के ऊपर भी आ सकता है। इसीलिए उसने इस तरह के बैन को लागू किया है, जिससे कि हमारे देश के लोगों के लिए खाद्यान्न की आपूर्ति हो सके। दोस्तों, आपके बता दूं, एक अच्छा लीडर वही है जो अपने देश के लिए पहले सोचे और बाकी चीज़ें बाद में। इसलिए सरकार का यह फैसला काफ़ी सराहनीय है, क्योंकि सरकार ने देश में गेहूं के संकट को देखते हुए एक्सपोर्ट यानी निर्यात पर बैन लगा दिया। दरअसल इस बार हीट वेव आने की वजह से गेहूं की पैदावार बहुत कम हुई थी, और कम उत्पादन की वजह से गेहूं और आटे की कीमतें तेज़ी से बढ़ रही थी। लेकिन अब सरकार को इन कीमतों को काबू में करना था, इसलिए उसने ऐसा कदम उठाया। दरअसल भारत के इस कदम के बाद दुनिया भर में असर दिखना शुरू हो गया है। ब्रेड से लेकर नूडल्स तक के दाम बढ़ गए हैं। बढ़ते दामों की वजह से आने वाले वक्त में कई देशों में गेहूं से बनी खाद्यान्न वस्तुओं के लाले पड़ सकते हैं। और भारत के इस कदम से G7 देशों ने विरोध किया है। उन्होंने कहा है कि भारत को जल्द से जल्द इस फैसले पर दोबारा से विचार करना चाहिए और इस बैन को हटा देना चाहिए। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी बात बताने वाला हूँ जिसके सुनकर आप शायद यकीन नहीं करेंगे। दोस्तों, एक वक्त था जब भारत के अंदर भी भुखमरी जैसे हालात बन गए थे। उस समय भारत ने अमेरिका से मदद मांगी थी। अमेरिका ने भारत को वो गेहूँ प्रोवाइड किए थे जो कि उनके यहाँ पर सुअर खाते हैं, और आज वही लोग हमारे सामने हाथ फैलाए हुए हैं। दोस्तों, ये सब पॉसिबल हो पाया है हमारे देश के किसानों की मेहनत की वजह से। दोस्तों, आज किसानों की मेहनत की वजह से ही भारत अपना गौरव बचाए हुए है और इस वैश्विक समस्या का आसानी से सामना कर सकता है। सैल्यूट बनता है उन फार्मर्स के लिए। अब समझते हैं भारत के इस कदम से G7 देशों ने विरोध क्यों किया है और इसके बचाव में चीन क्यों आया है। दोस्तों, भारत के इस बैन की वजह से G7 देशों ने विरोध किया है। उससे पहले मैं आपको बता दूं, G7 देशों में कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूके और अमेरिका शामिल है। G7 देशों में एग्रीकल्चर मिनिस्टर्स भारत से गेहूं एक्सपोर्ट पर बैन नहीं लगाने की मांग कर रहे हैं। वहीं G7 देशों के विरोध पर चीन ने भारत का बचाव किया है। चीन ने कहा कि भारत जैसे विकासशील देशों को दोष देने से ग्लोबल फूड शॉर्टेज का समाधान नहीं होगा। चीन का कहना है कि G7 के एग्रीकल्चर मिनिस्टर्स भारत से गेहूं एक्सपोर्ट पर बैन नहीं लगाने को कह रहे हैं। क्यों G7 अपने एक्सपोर्ट में इजाफा कर फूड मार्केट की सप्लाई को स्थिर करने के लिए कदम नहीं उठाता है।
भारत को पूरा अधिकार है कि वो पहले अपनी ज़रूरतों को पूरा करे, उसके बाद इस वैश्विक समस्या के ऊपर कुछ समाधान सोचे। दोस्तों G7 देश जो हैं वो इसलिए विरोध कर रहे हैं क्योंकि निर्यात में कमी आने की वजह से पूरे विश्व के अंदर गेहूं और आटे के दाम बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे, जिसकी वजह से आम लोगों को काफ़ी दिक्कतें आ सकती हैं। लेकिन दोस्तों भारत का भी फैसला सही है। अब आप सभी के मन में ये सवाल आ रहा होगा कि मैं इस फैसले के साथ क्यों हूँ। दोस्तों समझिए, हमारे देश के अंदर बहुत सारी जनसंख्या ऐसी है जो गरीबी रेखा के नीचे है, और यदि आटे और गेहूं के दाम बढ़ते हैं तो उनके लिए भूखमरी जैसे हालात पैदा हो जाएंगे। इसी चीज़ को कंट्रोल करने के लिए भारत ने ये बैन लगाया है, जिससे कि अपने देश के अंदर आपूर्ति हो सके खाद्यान्न की, और भारत भी उन लोगों के लिए अपनी योजनाओं के तहत आसानी से मुफ्त में राशन प्रोवाइड करा सके। इसलिए ये फैसला काफ़ी ज़्यादा सराहनीय है। हालांकि दोस्तों इस फैसले से भारत के किसानों पर थोड़ा बहुत प्रभाव पड़ सकता है, लेकिन सरकार को हर पहलू पर सोचना होता है, और ये फैसला गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों के लिए काफ़ी अच्छा है, क्योंकि अब उनके पास खाने के सामान की कोई कमी नहीं होगी। दोस्तों वीडियो को एंड करने से पहले मैं आप सबसे गुजारिश करना चाहूँगा कि आपका एक सैल्यूट तो बनता है उन किसानों के लिए जिनकी वजह से आज भारत इस वैश्विक समस्या का बहुत आसानी से सामना कर सकता है और अपने देश के अंदर खाने की जो आपूर्ति है वो बहुत आसानी से कर सकता है। इन किसानों की आज बहुत दयनीय स्थिति है। मैं आशा करता हूँ सरकार इनके लिए कुछ अच्छा सोचेगी। इसलिए दोस्तों एक लाइक तो किसानों के लिए ही बनता है। सैल्यूट टू द फार्मर्स ऑफ दिस कंट्री। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। मैं ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस आपके लिए लाता रहूँगा, तो प्लीज़ हमारे चैनल से जुड़े रहें। जय हिंद, जय भारत, जय किसान।